तो स्टूडेंट्स, आज हम इकोनॉमिक ट्रेंड्स में फाइनेंस का जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फाइनेंस क्या चीज़ है? फाइनेंस इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग फंड्स फॉर बिजनेस एक्टिविटीज़, मेकिंग परचेज और इन्वेस्टिंग। फाइनेंस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू बिजनेसमैन को बिजनेस एक्टिविटीज़ करने के लिए फंड्स अवेलेबल होता है। और ये फंड्स कहाँ से मिलते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जो कि सबसे बड़ा जिसके अंदर है बैंक। बैंक क्या करता है कि ये बिजनेसमैन को, कंज्यूमर को और इन्वेस्टर को क्या है, कैपिटल प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू क्या है वो अपने गोल अचीव कर पाते हैं। फाइनेंस इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर बहुत ही वाइटल रोल निभाता है। ये बिजनेस की फाउंडेशन का काम करता है। बिना फाइनेंस के कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता और ना ही इसका कोई डेवलपमेंट हो सकता है। The success of business depends upon sufficient finance and its effective management. बिजनेस की सक्सेस फाइनेंस के ऊपर और उसका इफेक्टिव मैनेजमेंट, जो फाइनेंस हमें मिला है फिर उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करेंगे तभी हमें मिलेगी। अब फाइनेंस को हम क्या है, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राइवेट फाइनेंस और पब्लिक फाइनेंस। प्राइवेट फाइनेंस को फिर हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं नीचे, पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और नॉन प्रॉफिट अर्निंग इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। पर्सनल के अंदर तो क्या रहता है कि हम डेली लाइफ के अंदर जो मनी का मैनेजमेंट करते हैं वो इंक्लूड रहता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बिजनेस फाइनेंस के अंदर हम बिजनेस फर्म को फाइनेंस की अरेंजमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। और बिजनेस फाइनेंस के अंदर क्या रहता है कि उनका मेन मोटिव क्या रहता है? प्रॉफिट कमाना। नॉन प्रॉफिट अर्निंग इंस्टीट्यूशनल जैसे एजुकेशन हो गया या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो गए, तो उनके बारे में हम फाइनेंस की मैनेजमेंट की स्टडी करते हैं। पब्लिक फाइनेंस फिर हमारा पॉइंट आता है। पब्लिक फाइनेंस में क्या रहता है? द स्टडी ऑफ स्टेट फाइनेंस इज कॉल्ड पब्लिक फाइनेंस, यानी स्टेट का जो फाइनेंसिंग पैटर्न है, क्या फाइनेंस कर रही है, कैसे फाइनेंस कर रही है, वो सारा क्या होता है पब्लिक फाइनेंस के अंदर। पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट या लोकल बॉडीज। पब्लिक फाइनेंस के अंदर गवर्नमेंट की इनकम एंड एक्सपेंडिचर की हम स्टडी करते हैं। रेजिंग ऑफ द नेसेसरी फंड्स फॉर इनकरिंग द एक्सपेंडिचर फॉर पब्लिक गुड्स constitutes the subject matters of public finance। इसके अंदर क्या है कि फंड रेज करना, गवर्नमेंट का फंड रेज करना किस रीज़न से? पब्लिक के लिए एक्सपेंडिचर करने के लिए, उस मैटर के बारे में हम पब्लिक फाइनेंस के अंदर डिस्कस करते हैं। यानी किन किन सोर्सेज से वो फंड रेज करती है और किस रीज़न से, क्यों फंड रेज करेगी? पब्लिक के ऊपर एक्सपेंडिचर करने के लिए। Public finance also deals with the problems of adjustment of income and expenditure of the government. It is also known as fiscal operation as it relates to the operation of fiscal or public treasury. Hence, fiscal operation and fiscal policy are integral part of public finance. पब्लिक फाइनेंस को फिर हमने चार पार्ट में डिवाइड किया, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट एंड फिस्कल पॉलिसी। ये चार हमारे फिर पब्लिक फाइनेंस के पार्ट रहते हैं। अब इनके अंदर क्या रहता है? पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक रेवेन्यू के अंदर गवर्नमेंट किन किन सोर्सेज से इनकम जनरेट करेगी, जैसे टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, कैपिटल रिसिप्ट, एक्सटर्नल लोन्स लेके। यहाँ से क्या करती है कंपनी, कोई भी गवर्नमेंट है वो क्या करेगी? रेवेन्यू अपना जनरेट करती है। पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर के अंदर
Government of a nation has to use its expenditure and revenue programs to produce desirable effect on national income, production and employment. यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो करती है या कोई भी प्रोग्राम जो है जिसके ऊपर वो एक्सपेंडिचर कर रही है, तो उससे क्या है कि डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट आने चाहिए, मतलब कि प्रोडक्शन होना चाहिए, इनकम लेवल बढ़ना चाहिए लोगों का, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होनी चाहिए। यानी गवर्नमेंट अगर एक्सपेंसेस करेगी तभी लोगों की इनकम बढ़ेगी। जैसे कोई फ्लाईओवर बना दिया, कोई फ्लाईओवर अगर गवर्नमेंट बनाएगी तो क्या होगा, फ्लाईओवर बनाएगी तो लेबर को क्या मिलेगा, काम मिलेगा। एक्सपेंडिचर कौन कर रही है, गवर्नमेंट। काम किसको मिल रहा है, पब्लिक को। तो ये क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट मिला, एम्प्लॉयमेंट मिला तो इनकम बनी, ठीक है। और फिर उससे इफ़ेक्ट क्या होगा कि अगर फ्लाईओवर बनेगा तो ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा। रेलवे ट्रैक बना, रेलवे ट्रैक बना, पब्लिक एक्सपेंडिचर है, पब्लिक एक्सपेंडिचर है तो फिर क्या होगा, रेलवे ट्रैक में जो सामान हम लाएंगे जिधर से, ठीक है, प्रोडक्शन होगा उस चीज़ का, डिमांड बढ़ेगी, यानी डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। क्यों, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लेबर चाहिए तो उसका एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम लेवल भी इंक्रीज़ होगा। अब इसके अंदर भी दो एक्सपेंडिचर होते हैं, डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंट के अंदर सोशल, कम्युनिटी सर्विसेज और इकोनॉमिक सर्विस, जो मैंने अभी डिस्कस किया, जैसे कोई रेलवे ट्रैक बना दिया या फ्लाईओवर बना दिया, ये क्या है कि कोई कम्युनिटी सर्विसेज होगी या इकोनॉमिक सर्विस है, सोशल सर्विस में आगे दी, तो ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। और नॉन डेवलपमेंट में हमारा डिफेंस का आ जाएगा। तो ये हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर और पब्लिक रेवेन्यू है। बेसिकली पब्लिक फाइनेंस के अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इनकम देखती है कि गवर्नमेंट की इनकम कहाँ कहाँ से आ रही है, यानी पब्लिक रेवेन्यू, टैक्स लगाएगी, टैक्स लगा रही है, टैक्स लगाएगी तो फिर क्या, गवर्नमेंट के पास इनकम आएगी, और फिर उसी इनकम को ये पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर खर्चा करेगी। तो इन्हीं चीज़ों का हम पब्लिक फाइनेंस के अंदर डिस्कस करते हैं।